नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो समर्थन से ज्यादा विवाद और बहस का केंद्र रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा है। क्या चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गुप्त समझ या परोक्ष गठजोड़ है? यह सवाल जितना गंभीर है उतना ही जटिल भी, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क है, आरोप है और राजनीतिक स्वार्थ भी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं और समर्थकों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को अक्सर भाजपा की बी टीम कहा जाता है। इस आरोप के पीछे कोई एक घटना नहीं बल्कि कई राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। जब भी चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये तर्क दिया जाता है कि वो दलित वोटों को विभाजित कर देते हैं। इस विभाजन का सीधा लाभ मिलता है भाजपा को, क्योंकि विपक्षी वोट एकजुट नहीं रह पाते। बीएसपी का पारंपरिक दलित वोट और एसपी का मुस्लिम यादव गठजोड़ दोनों ही कमजोर होते हैं। यही वजह है कि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर को कट वोट पॉलिटिक्स का चेहरा भी बताता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बहस और तेज हो गई जब अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। चंद्रशेखर ने नगीना सीट से अकेले चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत भी हासिल की। हालांकि भाजपा दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन आलोचकों का यह तर्क था कि अगर चंद्रशेखर गठजोड़ में शामिल हो जाते तो विपक्ष और मजबूत हो सकता था। उनकी जीत को कुछ लोग अपवाद भी मानते हैं, जबकि बाकी जगहों पर उनकी मौजूदगी को भाजपा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक मदद के रूप में देखा जाता है। असल सवाल यही है, चंद्रशेखर आजाद भाजपा के करीब है या नहीं, बल्कि यह है कि वे किसी गठबंधन की राजनीति में खुद को सीमित क्यों नहीं करना चाहते। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, मायावती के बाद दलित राजनीति का नया चेहरा बनना, बीएसपी की निष्क्रियता का विकल्प पेश करना और दलित बहुजन युवाओं को एक नई राजनीतिक धुरी देना। इस रास्ते में वे कभी विपक्षी गठबंधन से बात करते हैं तो कभी अकेले चुनाव लड़ते हैं। भारतीय राजनीति में जो नेता स्वतंत्र राजनीति करता है उस पर अक्सर सत्ता को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है, चाहे वो केजरीवाल हो, ओवैसी हो या अब चंद्रशेखर आजाद। केंद्र सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा भी विपक्ष के आरोपों का बड़ा आधार रही है। राजनीति में यह सवाल उठता है कि जो नेता खुद को सरकार का कट्टर विरोधी बताता है उसे केंद्र इतनी सुरक्षा क्यों दे रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का तर्क खतरे के आंकलन पर ही आधारित होता है, लेकिन राजनीतिक विमर्श में इसे सरकार की नरमी के संकेत के रूप में भी पेश किया जाता रहा है। इन आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद खुद को भाजपा का सबसे मुखर और वैचारिक विरोधी बताते हैं। उनके राजनीतिक जीवन के कई तथ्य इस दावे को मजबूती भी देते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा खुद को संविधान और आरक्षण की राजनीति का ही चेहरा बताया। भीम आर्मी आंदोलन से लेकर आजाद समाज पार्टी तक उनका पूरा राजनीतिक संघर्ष दलित उत्पीड़न, सामाजिक न्याय और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने पर ही आधारित रहा। संसद में अग्निवीर योजना, जाति जनगणना, निजीकरण और दलित अत्याचार जैसे मुद्दों पर उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधे हमले किए। यदि कोई गुप्त गठबंधन होता तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता कि आखिर चंद्रशेखर आजाद फिर जेल क्यों गए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान चंद्रशेखर आजाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसी रासुका लगाया गया। वे लंबे समय तक जेल में रहे। उन पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज किए गए। राजनीतिक इतिहास बताता है कि सत्ता के करीबी नेताओं पर इस तरह की सख्ती कम ही देखने को मिलती है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। वे मायावती की बहुजन राजनीति को सीधी चुनौती देते हुए एक दलित नेतृत्व संरचना खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास भाजपा के उस सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल के ही खिलाफ जाता है जिसमें वो गैर जाटव दलितों को साधने की कोशिश करती रही है। आज की मौजूदा तारीख में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी या राजनीतिक प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सके कि चंद्रशेखर आजाद और भाजपा के बीच कोई गुप्त गठबंधन है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी स्वतंत्र राजनीति से नहीं, कई बार विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन नुकसान होना, गठबंधन होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। चंद्रशेखर आजाद एक स्वतंत्र राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जिनकी राजनीति टकराव, प्रयोग और जोखिम से भरी है। उनका संघर्ष भाजपा से भी है, विपक्षी दलों से भी है और दलित राजनीति की पुरानी संरचनाओं से भी।
यही वजह है कि वे किसी एक ढांचे में फिट नहीं बैठते और शायद यही कारण है कि उन पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठते हैं। यह खबर आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।